चलो दोस्तों, आज चलते हैं लाभ हानि के पार्ट 6 पर। पार्ट 6 में मैं आपको बताने वाला हूँ छूट पर आधारित प्रश्न, अंकित मूल्य पर छूट और क्रय मूल्य पर लाभ। छूट हमेशा जो डिस्काउंट है वो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिला है और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर हो। अंकित मूल्य होता है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य जो इस पर छपा होता है मार्केट प्राइस, और क्रय मूल्य होता है इस पर हमने खरीदा। ये बात तो पता तो ना, ये याद रखियो। जो छूट पर आधारित प्रश्न और ये टाइप आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें छूट जो मिलेगी वो मार्केट प्राइस पर मिलेगी, अंकित मूल्य पर मिलेगी, और जो भी हमें अंकित मूल्य पर छूट मिलेगी और जो भी लाभ होगा या हानि होगी वो क्रय मूल्य पर होगी। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। इस सीरीज का प्रश्न नंबर 89 है और आज का प्रश्न 1 है। आओ चलते हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा है पहला प्रश्न ये है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है और विक्रय मूल्य 1800 रुपये है तो उस वस्तु पर छूट कितनी है। अब की बार अंकित मूल्य दे रहा, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस दिया और मैं क्या कहा, छूट अंकित मूल्य पर मिला है और बेची कितने पर 1800 पे, अंकित मूल्य कितना 2500, तो कितने की छूट है। यहाँ है 700 की छूट, 700 की छूट है, 700 की छूट है, कितने पे है 2500 पे है, छूट है 2500 पे, अंकित मूल्य। अच्छा प्रतिशत नहीं पूछा ना, इन्होंने पूछा कितनी छूट है। अगर प्रतिशत पूछता तो देखो मैं बता रहा, प्रतिशत पूछता तो 700 की छूट है, 2500 पे है गुना 100, तो फिर प्रतिशत में आ गया था, 20 से 20 गई, 25 से काट कर जो भी आंसर आता है प्रतिशत में आ गया था। लेकिन इन्होंने पूछा रुपए में, तो इसका आंसर आ जाएगा 700 रुपए की छूट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आ जाएगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 2900 रुपये पर 37% की छूट प्रदान की गई, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। छूट कितने की है 37 की, तो विक्रय मूल्य निकालना, अंकित मूल्य पर छूट हो, अंकित मूल्य पर छूट, और छूट कितने की है 37 की, तो हम क्या करें 2900 गुना 3700, मतलब छूट घटाई 37 कितना आ जाएगा 63 बटा 100, 20 से 20 गई, 63 और 29 की 1827, इसका आंसर आ जाएगा 1827 इज द राइट आंसर। इतने की छूट हो जाएगी, यानी कि वो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1827। ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3 आज का, और इस सीरीज का प्रश्न नंबर 91। चलो, 3800 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को y% की छूट देने के बाद 3496 में बेचा गया, y का मान बताओ, प्रतिशत बताया। यानी कि देखो 3800 की वस्तु थी, 3496 में बेची गई, तो कितने की छूट दी। यहाँ 3800 मत है, 3496 घटाकर कितना आया, 3800 तो 3496 घटा कितना आया भाई 304 की छूट मिल गई, और कितने पे अंकित मूल्य पे, यानी कि 3800 पे बटा 3800 गुना 100, 20 से 20 गई, 38 चौका 300, हाँ 38 चौका नहीं 38 अट्ठे आएगा 304, 8% इज द राइट आंसर। 38 अट्ठे 304 यो आया था स्याही सब 2023 में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 92। एक टेबल लैंप का अंकित मूल्य 2165 है, तो हर सीजन के दौरान इसे
1710.35 रुपए में बेचा जाता है। इस पर दी गई प्रतिशत छूट सेम है, बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल। तो ये ISSC 10+2 2024 में क्या बताया है, 2100 कितना है 65, और कितने की बेची 1710.35। इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, इनके बीच का डिफरेंस 454.65 डिफरेंस ही आ जाएगा भाई। इतने की छूट है, लेकिन छूट क्या भी प्रतिशत बताई, तो इतने की छूट आ गई, अंकित मूल्य पर छूट हो, अंकित मूल्य कितना है बट्टा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 2165 नमस्ते गुना 100, काट फाट क्या आ जाएगा इसको 21% इज द राइट आंसर। बस याद रखना, आपको क्या बात याद रखनी, आपको रखनी है अंकित छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिले और लाभ या हानि हमेशा कर मूल्य पर हो। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 93। राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 रुपये है। यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 रुपये में खरीदा तो व्यापार छूट, बिल्कुल सेम है, सेम है, RRB NTPC 2025 में आया है। तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य कितना 3600, विक्रय मूल्य कितना 2800, तो कितने की छूट दी 800 की, 800 ऊपर लिखो और किस पर छूट दी 3600 पे गुना 100। बताओ समझे नहीं का, 20 से 20 गई, इसका आंसर आ जाएगा 24.6। अच्छा सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा 22.2। कैलकुलेशन करके, ये तो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, करने का तरीका बता दिया, खाली कैलकुलेशन ही तो करनी है आपको, कैलकुलेशन खुद को ही करनी। कैलकुलेशन क्या, एक वीडियो बना रखी मैं, उसमें एक बार देख लेना ना कैलकुलेशन कैसे करनी है। प्रश्न नंबर 94, चला। एक उत्पाद को 15% छूट के बाद 3400 रुपये में बेचा गया, मूल अंकित मूल्य कितना था। अच्छा एक बात बताओ, 15% छूट दे रखी है, देखो बताओ क्या है, अब तो ये तो प्रश्न तुम न करे, उसमें क्या करता मैं, हमें अंकित मूल्य दे रखा था, अब की बार हमें छूट दे रखी अंकित मूल्य निकालना। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 15% छूट है, 15% छूट है और छूट होती है अंकित मूल्य पे, माना अंकित मूल्य 100 है, 100 में से 15% छूट गई तो बचा कितना 85, हमारे 85 हमारे अकॉर्डिंग बुक के अकॉर्डिंग 3400, तो 3400 बटा 85 गुना 100, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 5 चौक 20 40, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4000। 4000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अंकित मूल्य छूट वाले कैसा करने पता लग गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 95, एक दुकानदार ग्राहक को वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है और फिर भी उसे 19.6% का लाभ प्राप्त होता है। 5200 रुपए के अंकित मूल्य वस्तु वाली का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अंकित मूल्य और निकालना है क्रय मूल्य। अगर इस टाइप का प्रश्न है तो इस टाइप के प्रश्न में 2 तरीके हैं, एक सबसे सिंपल ये है, हमें निकालना क्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य निकालना तो क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य बटे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ, हानि होती 100 माइनस हानि, और गुना 100 माइनस छूट, और छूट का मतलब डिस्काउंट बट्टा 100 माइनस छूट, ये निकल जाएगा क्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना दे रखा है हमें दे रखा है 5200 रुपये। कितना दे रखा है भाई 5200। करने का तरीका देखो, यहाँ 5200 रुपये दे रखा है अंकित मूल्य।
5200 बटे 100 प्लस लाभ। लाभ कितना है? लाभ दे रखा है हमें 19.6%। तो 100 में जोड़ेंगे तो 119.6 ये आ जाएगा, गुना 100 माइनस छूट। छूट कितनी है? 8%। तो 92। 100 माइनस 8% 92। तो इसका आंसर आ जाएगा, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, इसका आंसर आ जाएगा 4000। 4000 इज द राइट आंसर कैलकुलेशन करके। तो ये आया है आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में, पिछले साल। ठीक है भाई, अब चलते हैं पर्सन नंबर, कर लोगे? फार्मूला क्या लगेगा? यदि हमें क्या दे रखा है, क्रम मूल्य निकालना हो, अंकित मूल्य दे रखा हो, तो हम इस प्रकार करेंगे। कर लोगे? कैसे? अंकित बटे 100 प्लस लाभ गुना 100 माइनस छूट। अब चलते हैं पर्सन नंबर 96। एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी। अगर यह बात भी ना अंकित मूल्य पर भी ना लिखा होता तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही होती है। अंकित मूल्य पर छूट दी, पर एक खिलौना खरीदा लेकिन उसे अंकित मूल्य पर बेच दिया गया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करेंगे? यूपी पुलिस ऑपरेटर 2025 में ये पर्सन आया है। अंकित मूल्य पर 25% छूट दी, 25% छूट देकर खिलौना खरीदा लेकिन उसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। लाभ प्रतिशत बताओ। तो मार्केट प्राइस, यहां देखो सब, मार्केट प्राइस माना क्या है? 100। इनका अंकित मूल्य पर 25% छूट दी। अब जब 25% छूट दो तो सीपी क्या हो जाएगा? 75। खरीद दिया हमने 75 में। ऐसा ना क्या कहा, उसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। अच्छा एक बार बताओ, अंकित मूल्य कितना? 100, बेच खरीदी कितना? 75 में। और लाभ प्रतिशत होता है क्रम मूल्य पे। लाभ हानि अभी बहुत बार बता दिया मैं, लाभ हानि क्रम मूल्य पे हो। क्रम मूल्य देखो 75 है, अंकित मूल्य 100 है, तो इसका मतलब 75 में खरीदी, 100 में बेची, तो लाभ हुआ हमें 25 का। 25 का लाभ हुआ है बटा 75 गुना 100। 25 दिया 75, तो आंसर आ जाएगा 100 बटा 3% लाभ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाभ हमेशा क्रम मूल्य पर होता है और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। अब चलते हैं पर्सन नंबर 97 की ओर। यदि एक दुकानदार 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, एक दुकानदार कोई 5 वस्तु खरीद रहा और 3 मुफ्त पाए, स्कीम का ऑफर देता है, तो प्रभावी छूट प्रतिशत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा पर्सन है, एसएससी जीडी 2025 में पर्सन आया है। आओ देखते हैं। अच्छा देखो, छूट पूछना है, 3 मुफ्त दे रहा ना, जब 3 मुफ्त दे रहा तो 3 की छूट दे रहा, मतलब छूट दे रहा 3 की, टोटल कितने पे? 5 पे, नहीं 8 पे। 8 पे कैसे? 5 खरीदी और 3 मुफ्त दी, तो अंकित मूल्य तो 8 हो जाएगा। 5 खरीदी 3 मुफ्त दी, अंकित मूल्य 8 हो जाएगा, और गुना 100। 4 दूनी 8, 4 से 8 का 25, 25 दिया 75, 75 बटा 2, तो आ जाएगा 37.5। 37.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब चलते हैं पर्सन नंबर 98 की ओर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। यदि वस्तु को बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा गया तो दी गई छूट प्रतिशत क्या होगी? यह भी यूपी पुलिस 2024 में आया पर्सन है। आओ देखते हैं दोस्तों क्या है। हम सीपी है हमारे पास 400, सीपी है हमारे पास 400 रुपये, 400 सीपी है और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है, तो एमपी हो जाएगा कितना? हो जाएगा 600। 600 कैसे? 400 का 50% आधा, 400 का आधा 200 अधिक है, 200 अधिक है, अंक क्रय मूल्य 400 था, 200 अधिक है, तो 400 में 200 जोड़ के 600 हो जाएगा। 600 हो जाएगा एमपी मार्केट प्राइस।
इसने कहा बिना किसी लाभ या हानि के बेचे तो दी गई छूट बताओ। क्रय मूल्य कितना है 400 और अंकित मूल्य कितना है 600। कितने की छूट मिली 200 की छूट मिली हमें। हमें कितने की छूट मिली 200 की। कितने पे छूट मिला अभी तो बताया मैं, छूट अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना 600। आधे बच्चे क्या करेंगे 400, वो तो लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। नकार लाभ हानि तो कुछ है ही नहीं, तो यानी कि 600 पाएगा यहाँ और गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से काट का आगा 100, 2 से काट का आगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 33.33%। 100/3 का मीनिंग है 33.33%। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 99 की ओर। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर पुस्तक बेचकर 20% लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। अच्छा प्रश्न। हम क्या करेंगे, मैं बता भी रखा किस टाइप का। देखो यहाँ एक होता है, चलो मैं आज बता ही रहा तुम्हें बेसिक भी, एमपी मार्केट प्राइस, एक होता है एसपी सेलिंग प्राइस, एक होता है सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक, एमपी होता है अंकित छपा हुआ मूल्य मार्केट प्राइस, सीपी होता है सेलिंग प्राइस, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 20% लाभ कमाया, यही तो प्रश्न है। अंकित मूल्य माना 100 है, और जब अंकित मूल्य 100 है क्रय मूल्य निकालना, तो क्या बता रखा मैं, अंकित मूल्य 100, चलो मैं यहाँ लिख रहा था, यहाँ लिख रहा हूं अंकित मूल्य 100 बटे 100 प्लस लाभ। 100 लाभ कितना 120, और छूट कितनी, छूट हमारे पे 12% 88। 1 जीरो से 1 जीरो की 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 220 बटे 3। 220 बटा 3 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीपी। कैसे मैं बता रखा, कौन सा बताया, अभी बताया था। देखो यहाँ कहाँ तक कहाँ गया वो पर्सन, मैं आपको बता रहा, रिपीट कर रहा। ये पर्सन था, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य बटा 100 प्लस लाभ गुना 100 माइनस छूट। अंकित मूल्य कितना है 100 मान लिया, लाभ कितना था वहां 120, और छूट कितनी थी 1288। इस पर फार्मूले से क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य बता रहा है इस फार्मूले से निकालना, तो क्रय मूल्य निकलेगा। तो हमारे पे क्या आ गया, ये आ गया हमारे पे एमपी तो आगा 100, एमपी तो आगा 100, सीपी आगा 220। ये 3 भाग में दान का क्या में चले जाएगा गुना में, तो एमपी हो जाएगा 300 और सीपी हो जाएगा 220। इन्हें पूछा है पुस्तक का क्रय मूल्य पहले 1 जीरो से 1 जीरो गई, 2 से काट लो यहाँ 15 आ जाएगा, 2 से काट लो यहाँ 11 आ जाएगा। तो यहाँ पूछा सीपी, सीपी कितना हमारे पे 11, सीपी 11 और एमपी हमारे पे 15, तो 11 अनुपात 15 होगा। आधे बच्चे 15 अनुपात 11 करने के क्या आएगा 11 अनुपात, क्या है 11 अनुपात 15। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 100 पे। शतक हो गया लाभ हानि का। अब चलते हैं अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,800 है। यदि कोई छूट न दी जाती तो दुकानदार को 25% लाभ होता। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताओ। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो अंकित मूल्य क्या है, 10% छूट देने के बाद 28,800 है, तो 10% छूट देने के बाद है ना, तो हम लिखेंगे 28,800 बटा 90 गुना 100। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके आएगा 1 जीरो से 1 जीरो गई, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32,000। ये 32,000 क्या आ गया, ये आ गया अंकित मूल्य। 10% छूट देने के बाद आया ना, यो 28,800 10% छूट देने के बाद है, तो 10% आएगा 32,000 अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 32,000 आ गया, 32,000 है अंकित मूल्य। अब इनने क्या कहा,
यदि यह लाइन देखो, यह लाइन, यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 25% लाभ होता, यानी कि क्या होगा, बटा 125 अंकित मूल्य बटा 100 प्लस लाभ गुना 100 माइनस छूट करते, लेकिन चिन्ह का 100 माइनस छूट करते ना फार्मूले में, लेकिन न कहा यदि छूट ना दी जाती, छूट ना दी जाती तो क्या होता, तो पूरा 100 पे बेचते हम, पूरा कितना बेचते 100 पे, गुना 100 करते, तो कैलकुलेशन करके आ जाएगा, काट लो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काट के आ जाएगा 25,600। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 25,600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 101 की ओर। 101 में क्या है, एक व्यापारी अपने विज्ञापन पर 24% की छूट देता है, फिर 20% लाभ प्राप्त करता है, वह विज्ञापित मूल्य ज्ञात करे जिसे 76 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितने रुपए का है, 76 रुपए का, 76 रुपए का लाभ है, और बुक के अकॉर्डिंग कितने का लाभ है, 20% का लाभ, 20% का लाभ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रम मूल्य निकालो, क्रम मूल्य कैसे, 76 बटा 20 गुना 100, 76 बटा 20 गुना 100 कैसे है, 76 रुपए का लाभ है, यहाँ लाभ है 20 का, तो लाभ बटे लाभ गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 2 से काट का आ गया 38, और ये आ गया 380, 380 आ गया सीपी, क्या आ गया हमारे पे, सीपी, क्रम मूल्य आ गया 380। इसने कहा 24% छूट देकर 20% लाभ कमाते हैं, विज्ञापित मूल्य बताओ, विज्ञापित मूल्य का मतलब है अंकित मूल्य। अब देखो, मैं अब तक तुम्हें क्या बताया, मैं तुम्हें बताया यदि अंकित मूल्य दे रखा, क्रम मूल्य पूछा तो कैसे करेंगे। अब की बार अंकित मूल्य पूछ ले, क्रम मूल्य दे रखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, एमपी लिख रहा है आपकी बार में अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य बराबर होगा सीपी, ये याद रखियो, सीपी बटा अंकित मूल्य बराबर होगा सीपी बटा 100 माइनस छूट, उल्टा हो जाएगा, वो गुना में करते थे हम 100 माइनस छूट, अब क्या बटे में लिख लो और गुना कर दो 100 प्लस प्रॉफिट, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा अंकित मूल्य। अब अंकित सीपी कितना है हमारे पास, हमने निकाला 380 रुपए बटे 100 माइनस छूट, छूट कितनी 24 यानी कि 76 गुना 100 प्लस लाभ यानी कि 120, तब 38,380, 38 दूनी 76, 2 से काट का आ जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 600, 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर पे कॉन्स्टेबल 2025 में ये प्रश्न आया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 102 की ओर। एक दुकानदार आमतौर पर अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है और 30% लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य करो जिस वस्तु का क्रय मूल्य 750, बिल्कुल सेम अभी है, वही बता था। क्रय मूल्य कितना है यहाँ 750, यहाँ देखो भाई सब क्रय मूल्य है 750 बटा 100% कितने बटा 100 माइनस छूट, छूट कितनी है 20, अब की बार तो तुम 80 लिखना है और गुना करनी 130, 30% लाभ, 0 से 0 गई 75, 8 से काट लो, ये आ जाएगा। देखो हम क्या करेंगे 75 गुना 13 बटे 8, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1500, अच्छा 18.75 इज द राइट आंसर। पॉइंट में तो आएगा ही, पूरे से पूरा कटने का ही नहीं हो, तो इससे काट के आंसर आ जाएगा 1218.75। ये यूपी पुलिस 2024 में प्रश्न आया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 103 की ओर। कोई विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है और 12% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य सेम है, बिल्कुल सेम है, क्या वस्तु का मूल्य 750, 750 एसएससी एमटीएस 2021 में आया, 750 है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा 100 माइनस छूट यानी कि 80
गुना 100 112, 100 प्लस लाभ 112, तो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 गई, तो आंसर आ जाएगा 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 नहीं सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बच गए 3 4 अट्ठे 32, 2 से काट के 14, 14 पंजे 70, 7, 14 सत्ते 98, और क्या हासिल लगे थे 7, 98 7 105, समझ गए भाई। 10 50 इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 104। एक व्यापारी अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है। वह एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 21,500 सेम है बिल्कुल। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य 21,500 लिखो यहाँ, 21,500 बटा छूट कितनी है 80 और लाभ कितना है 20, 120, छूट है 20 तो 80, लाभ है 20 तो 120, 1 0 से 1 0 गई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 एकन 2, 2 न जाने की 0, 2 सते 14, 2 पंजे 10, तो आ जाएगा ये 10,750। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या भाई, बी ऑप्शन 32,250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10,750 तिया 32,250। क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 105। 105 भी इसी टाइप का प्रश्न है। अब की बार अंकित मूल्य दे रखा, अंकित मूल्य दे रखा मैं कितना 240, अंकित मूल्य दे रखा 240, और इसने कहा अंकित मूल्य 240 है, क्या पूछा क्रय मूल्य, तो उल्टा कर दो, क्या कर दो बटा 100 प्लस लाभ, बटे में लिखेंगे 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 123, गुना छूट कितनी 18, 100 में तो 18 घटाओ क्या आएगा 82। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा 160, 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ISSC CGL 2021 में 160 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके लाभ हानि के 105 प्रश्न। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।